वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ल्ड की जो ट्राइब्स हैं, विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं, उन सभी को देखेंगे। और यहाँ से प्रश्न आता है मैच करने के लिए, तो आपको 3 से 4 लगभग जनजातियों के बारे में दिया जाता है और उन्हें मैच करना होता है उनकी लोकेशन से या उनके बारे में जो सामान्य जानकारी है। कभी कभी 2 स्टेटमेंट में प्रश्न भी बन जाते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो ध्यान से देखिए। जो भी जनजातियाँ आपको नहीं पता है जिनके बारे में, उन्हें आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, जो भी बच्चे नोट्स बना रहे हैं। तो अभी बचे हुए समय में बेहतर ढंग से रिवीजन करने के लिए आप वो टॉपिक ज़रूर पढ़ लीजिए जिनसे प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, अगर आप न्यू है चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास आपको देखने को मिलेगी। अभी हम लोगों ने क्रैश कोर्स टाइप में स्टार्ट किया है, जो रिवीजन क्लास है 40 डेज़ का। ठीक है, जो कि आरओ एग्ज़ाम और यूपीपीसीएस को टारगेट करते हुए है। इसके साथ में रात को 9 बजे आप मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स की। पहले भी कई क्लासेस हुई हैं और आगे भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब आप इसके साथ साथ पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं या फिर आप एक ही जगह कंप्लीट कोर्स पाना चाहते हैं जिससे आपको सारा कंटेंट एक ही जगह अवेलेबल हो और उसके साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ, इसके लिए आपको क्या करना है, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का नया कोर्स लॉन्च हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेस्ट सीरीज या पेड क्विज भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। वही कंटेंट दिया जा रहा है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कोई कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कोई बुकलेट, कोई मैगजीन, कोई टेस्ट सीरीज, अदर कुछ भी फॉलो करने की नीड नहीं रहेगी। जितना कंटेंट दिया गया है सिर्फ उतना ही प्रिपेयर करके आप अपने कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको रेगुलरिटी के साथ अपनी क्लासेस और बाकी चीज़ें करनी होंगी। तो ये कोर्स से रिलेटेड जानकारी होगी। डिस्काउंट भी चल रहा है, आप ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे ऐप में, जैसे ऐप डाउनलोड करके आप अपना कोर्स परचेज करेंगे, आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियों की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें जो सबसे पहली जनजाति है वो है पिग्मी। तो पिग्मी के बारे में जान लीजिए। ये पिग्मी की उपजातियों का एक सम्मिलित नाम है अचुमा। 4 उपजातियाँ होती हैं इनकी, बूती, तवा, विंगा और गोसेरा। ये पिग्मी की 4 उपजातियाँ हैं और ये इनका जो लोकेशन है वो याद रखिएगा, ये कांगो बेसिन के गबान, युगांडा, दक्षिण पूर्वी एशिया के फिलीपींस के वनों में, अमेटा और न्यू गिनी के वनों में पाए जाते हैं। खासकर मैच करने को जो लोकेशन आती है वो कांगो बेसिन आता है। ठीक है, इसके साथ साथ गैबन, युगांडा, दक्षिण पूर्वी एशिया के फिलीपींस के वन हैं, अमेटा है, न्यू गिनी है, इनके वनों में पाई जाती है। और इनकी अस्थायी झोपड़ियाँ होती हैं जो मधुमक्खी के छत्ते के समान होती हैं। इनका जो कद होता है वो लगभग 1 से 1.5 मीटर तक होता है। ये बात हो गई पिग्मी जनजातियों की। तो पिग्मी की 4 उपजातियां हैं, बूती, तवा, विंगा, गोसेरा, कांगो बेसिन में पाई जाती हैं और मधुमक्खी के छत्ते की तरह की इनकी अस्थायी झोपड़ियाँ होती हैं, मतलब स्थायी नहीं है, एक जगह टिकते नहीं हैं, अस्थायी हैं। ठीक है, फिर है बोरा। अगली जनजाति है बोरा, जो कि पश्चिमी अमेजन बेसिन में पाई जाती है, पेरू और कोलंबिया के सीमांत क्षेत्रों में पाई जाती है। बोरा कहाँ मिलेगी, अमेजन बेसिन, पेरू और कोलंबिया के सीमांत क्षेत्रों में। और यह आदिम कृषक के रूप में अपना जीवन यापन करती है। इनकी त्वचा का रंग कैसा होता है, तो भूरा होगा, बाल सीधे होते हैं और कद इनका मध्यम होता है। अगली है सकाई। ये मलय प्रायद्वीप के वनों में निवास करने वाली आदिम जनजाति है। साफ रंग के होते हैं, लंबे कद के होते हैं, छरहरा शरीर होता है इनका। सकाई, मलय प्रायद्वीप। ठीक है, आपको वो लोकेशन ज़रूर नोट कर लेनी है जो इन जनजातियों की है। ठीक है, मैं वहीं अंडरलाइन कर दे रही हूँ। फिर इनका शरीर देखेंगे तो इनका सिर लंबा होता है, बाल काले होते हैं, घुंघराले होते हैं। कृषि, बागानी और आखेटक, ये भी पूछा जाता है। तो इनका प्रमुख व्यवसाय क्या है, कृषि है, बागानी है और आखेटक है इनका प्रमुख व्यवसाय। और आखेट के लिए फूंक नली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगली है सेमांग जनजाति। मलय द्वीप के पर्वतीय भागों में, अंडमान में, फिलीपींस और मध्य अफ्रीका में ये रहते हैं सेमांग। ये नीग्रिटो प्रजाति के होते हैं और इनका मुख्य भोजन जो है वो रतालू है। और ये जीवन वनों की उपज और आखेट पर निर्भर है। आखेट का मतलब शिकार करते हैं।
नेक्स्ट ट्राइब जो पढ़नी है उसका नाम है पापुआन। ठीक है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित पापुआ न्यू गिनी द्वीप के ये आदिवासी किमी जाति से मिलते जुलते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो क्या है, कृषि है, और ये खूंखार प्रवृत्ति के लिए अंधविश्वासी होते हैं, ये इनके बारे में माना जाता है। फिर बात करते हैं बुशमैन की। दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करती इंपॉर्टेंट है। हब्सी जनजाति अब लेसेथो, नेटाल, जिम्बाब्वे में पाई जाती है और इनकी आंखें चौड़ी होती हैं, त्वचा काली होती है। दीमक को बुशमैन का चावल कहा जाता है। तो बुशमैन कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में। अगली है बद्दू जनजाति। ये अरब के उत्तरी भाग के हमद और नेफद मरुस्थल, तो ये अरब में पाई जाएगी और ये कबीले के रूप में चलवासी जीवन व्यतीत करने वाली बद्दू या बेदुइन्स जनजाति जो कि नेग्रिटो से संबंधित है और ये ऊंट, भेड़, बकरी का पालन करते हैं और ये लोग तंबुओं में निवास करते हैं और सिर पर स्कार्फ बांधते हैं। अगली है मसाई। ये टंगानिका, केन्या और पूर्वी युगांडा के पठारी क्षेत्रों में घुमक्कड़ी पशुचारक के रूप में जीवन निर्वाह करते हैं। इनमें भूमध्य सागरीय और निग्रोइड प्रजाति के मिश्रण की एक झलक भी दिखाई देती है। ये गाय को पवित्र मानते हैं और यहाँ पुजारी को क्या बोलते हैं, लेबोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेबोन। फिर आती है किर्गिज़। ये मध्य एशिया के किर्गिस्तान के पामीर के पठार और तियन शान पर्वतमाला के क्षेत्र में निवास करती है। किर्गिज़ के बारे में याद रखिएगा। और ये लोग क्या करते हैं, ऋतु प्रवास करते हैं, पशुचारक चलवासी होते हैं और दूध को सड़ाकर खट्टी शराब बनाते हैं। और ये अस्थायी निवासी होते हैं और गोल तंबू का प्रयोग करते हैं जिसे क्या बोलते हैं, यूर्त बोला जाता है। किर्गिज़ के बाद है एस्किमो जनजाति। और एस्किमो के बारे में जान लीजिए। इनका अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। मिलेंगे कहाँ पर, तो अमेरिका के अलास्का से ग्रीनलैंड तक टुंड्रा प्रदेशी क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति है एस्किमो मंगोलॉयड प्रजाति के होते हैं। इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो आखेट करना है। रेंडियर इनका पालतू पशु होता है। फिर है सोमोयेड्स। ये पश्चिमी साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेश के निवासी मंगोलॉयड प्रजाति के हैं। इनका मुख्य व्यवसाय आखेट करना और पशुपालन। अस्थायी निवासी होते हैं। फिर आते हैं कज़ाक। मंगोलॉयड प्रजाति के होते सामान्यतः। इनको किर्गिज़ भी बोलते हैं। जो कज़ाक होते हैं इनको किर्गिज़ के नाम से भी जानते हैं और ये तुर्की भाषी चलवासी पशुचारक के रूप में पाए जाते हैं। इनका शरीर होता सुगठित, त्वचा पीली होती है और बाल काले होते हैं। माया जनजाति, ये रेड इंडियंस हैं। ये कृषक जनजाति जो मैक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास यहाँ पर निवास करते हैं। और जो मग्यार होते हैं इन्हें हंगेरियन कहते हैं क्योंकि ये हंगेरी भाषा बोलते हैं। और ये कहाँ मिलेंगे, रोमानिया, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया में, यूक्रेन में निवास करते हैं और मूलतः ये एक तरह से कृषक होते हैं। मग्यार, माया। कज़ाक कौन हो गए, किर्गिज़ भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगली टाइप का नाम है कॉकेसस। ये काला सागर और कैस्पियन सागर के निकटवर्ती उत्तरी भागों में निवास करती है। पोलैंड, लिथुआनिया, मस्कोवा, रूस में मिलते हैं और ये खूंखार और लड़ाकू और वीर होते हैं। प्रमुख व्यवसाय इनका कृषि है। फिर आते अफरीदी। नाम से ही पता चल रहा है ये पाकिस्तान में सफ़ेद कोह से पेशावर तक रहने वाली पख्तूनी आदिवासी जाति है और इस समुदाय के लोग कुशल योद्धा और वीर होते हैं। फिर आती टूपिक जनजाति। ये जनजाति पश्चिमी अलास्का और पूर्वी रूस में निवास करती है। टूपिक जनजाति याद रखिएगा। कुछ ऐसी भी जनजातियां हैं जो विश्व की विलुप्त प्राय प्रजातियों में आती, जैसे इसमें पहली है हासदा। तो हासदिया ये जो तंजानिया में रहने वाली जनजाति है, इनमें जो व्यक्तियों की संख्या है वो मात्र 200 बची है। जो कुंग है ये कालाहारी क्षेत्र में रहने वाली जनजाति है और इनकी संख्या 1500 तक रह गई है। अब ये मत सोचिएगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अपने यहाँ ये जो ऑन जनजाति है इनसे रिलेटेड पूछा जा सकता है कि इनकी संख्या कितनी बची है, या कथन में दे दिया जाएगा इनकी संख्या अभी भी 200 से अधिक है। और ये आते हैं निग्रिटो प्रजाति के। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है, तब आपको कंफ्यूजन होगा। तो चीज़ें पता होनी चाहिए, जो भी फैक्ट्स आप पढ़ रहे हैं उनको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। फिर है अपाचे। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के ओक्लाहोमा के मैदान में रहने वाली जनजाति है और इनमें जो व्यक्तियों की संख्या है केवल 1000 बची है। और योनोमनी, ये वेनेजुएला और ब्राज़ील की सीमा पर मिलने वाली विलुप्त प्राय प्रजाति है। और यूकागिर जो है वो साइबेरिया क्षेत्र की जनजाति है, इसमें मात्र 2000 व्यक्ति बचे हैं। और जो चुकची है वो पाल्को एशियाई भाषा बोलने वाली जनजाति है और ये लोग उत्तर पूर्व साइबेरिया और उत्तरी अमेरिका में निवास करते हैं। अब देखिए ओंजे आ गई, ठीक है। ये अंडमान में निग्रिटो प्रजाति की है और जनजाति में 100 से भी कम संख्या में निवास करते हैं। फिर सेंटिनली है, ये अंडमान निकोबार की विलुप्त प्राय जनजाति है।
एकरा है ब्राज़ील की विलुप्तप्राय प्रजाति जो अमेज़न के जंगलों में पाई जाती है। फिर आती जाकू जनजाति मलेशिया में, बोंटोक फिलीपींस में, खमेर कंबोडिया में, मोन जनजाति म्यांमार में और थाईलैंड में पाई जाती है। अगली जनजाति है ग्रिफिथ टेलर ने कपाल सूचकांक और बालों की बनावट के आधार पर क्या किया, जो ये जनजातियां हैं इनको 7 श्रेणी में विभक्त किया। ठीक है, कौन कौन सी? पहली तो निग्रिटो है, दूसरी नीग्रो है, थर्ड ऑस्ट्रेलॉयड है, फोर्थ भूमध्य सागरीय और 5वीं नॉर्डिक है, 6th अल्पाइन है और 7th मंगोलॉयड है। तो ग्रिफिथ टेलर ने कपाल सूचकांक और बालों की बनावट देखते हुए 7 तरह से विभाजन किया। तो जो निग्रिटो है विश्व की सबसे प्राचीन प्रजाति मानी जाती है और जो उत्तरी अमेरिका में रहने वाली सभी प्रजातियां इनका संबंध बताया जाता है मंगोलॉयड प्रजाति से है। न्यू गिनी में माओरो जनजाति पाई जाती है और पापुआ के निवासियों को पापुआन्स कहते हैं। सबसे छोटे दांत किसके होते हैं? मंगोलॉयड के, जबकि सबसे बड़े दांत होते हैं निग्रोइड के। कॉकेसॉइड के लहरदार, मंगोलॉयड के सीधे बाल, निग्रोइड के घुंघराले उलझे बाल होते हैं। जो मंगोलॉयड प्रजाति होती है इनकी मुख्य विशेषता है कि उनका पीत वर्ण होता है, सीधे बाल होते हैं और चपटी नाक होती है। इसके बाद है डिनारिक प्रजाति, स्विट्जरलैंड से यूगोस्लाविया तक के प्रदेश में निवास करती है और डिनारिक प्रजाति काकेशियाई जो क्षेत्र है इसके उपसमूह के अंतर्गत आती है, मतलब जो काकेशियाई जनजाति इसकी उपसमूह के अंतर्गत आती है। तो ये सारी जनजातियों के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने बताया। आई होप आपको समझ आए होंगे। 1-2 बार वीडियो रिपीट करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़िएगा नहीं, प्रश्न बनते हैं। अब देखिए जो विश्व का भूगोल है वहाँ पे आपको खासकर विश्व की प्रमुख नदियाँ हो गई, घास के मैदान हैं, पर्वत हैं, नदियों के साथ साथ पर्वत भी तैयार कीजिएगा, पर्वत है, पठार है, जो उनका कृषि है, खनिज है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद जनजातियां हैं। जनजातियों के साथ में आपको वो क्षेत्र भी याद रखने हैं जो किसी न किसी जैसे देश की सीमा पूछी जाती है, या सागर से कौन कौन से जो देश हैं सीमा बनाते हैं। तो प्रमुख जो सागर हो गए उनको भी याद रखिए, ओशन वगैरह है ना। और जो कंट्रीज़ हैं आपस में बाउंड्री शेयर कर रही, नेबरिंग कंट्रीज़ वगैरह, लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हो गई। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक ऐसे ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ज़्यादातर आप मैप देख के कवर कर पाएंगे और कुछ चीज़ें जो आपको लर्न करनी ही करनी है। तो आप चाहे लिस्ट के फॉर्म में लर्न कीजिए या फिर मैपिंग के थ्रू लर्न कीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए बचे हुए समय में आपके लिए जो बेहतर है, जिस तरीके से आप जल्दी लर्न कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, वो तरीका अपनाइए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं आती हूँ अगली क्लास में। आपको क्या करना है, आपको अगर कोर्स ज्वाइन करना है, आपको बेहतर ढंग से प्रैक्टिस करना है तो SCS का ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। सारे नए इनिशिएटिव ऐप में ही मिलेंगे। अभी आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, जो आपने पहले पढ़ा है उसको रिवाइज़ कीजिए, लेकिन ढंग से प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप SCS की पेड क्विज़ ज़रूर ज्वाइन कर लें, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।